हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। यानी उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? तो उद्योगों की प्राचीन परंपरागत और धीमी गति को छोड़कर नए वैज्ञानिक तथा तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीनों का प्रयोग किया जाना ही औद्योगिक क्रांति है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उत्पादन की तकनीकी और संगठन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुआ, जो परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये जो है तकनीकी और संगठन के आधार पर इसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन इतने तेज एवं प्रभावी ढंग से हुए कि इन्हें क्रांति कहा गया, यानी बहुत ही तेज गति से हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण ही बड़े उद्योगों का सूत्रपात हुआ। और अब आगे देख लेते हैं कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई और कहीं क्यों नहीं हुई। तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले के अपार भंडार होने के कारण सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई। दूसरा कारण है सफलतापूर्वक कच्चा माल मिल जाने के कारण, यानी सफलतापूर्वक कच्चा माल इंग्लैंड में मिल जाता था, इसलिए भी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई। अगला कारण है इंग्लैंड में बने माल के लिए उपनिवेशों में बाजार सुलभ हो जाते थे। अगला कारण है कि इंग्लैंड को उपनिवेशों से कम मजदूरी पर अधिक मजदूर मिल जाते थे, यानी मजदूरी कम देना पड़ता था, मजदूर आसानी से कम पैसों पर ही काम करने आ जाते थे। पूंजीपतियों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी, यानी उद्योगपतियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे थे। अगला है कि नए आविष्कारों ने भी इंग्लैंड की क्रांति को सफल बनाया। नए नए आविष्कार हुए इस काल में, जिस कारण से क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति सफल रही। अब आगे देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति से क्या प्रभाव हुआ। औद्योगिक क्रांति से सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा। यह निम्न प्रकार से पड़ा। इसमें पहला है धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन। धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में धार्मिक मूल्यों, विश्वासों और धार्मिक मान्यताओं में अनेक परिवर्तन हुए। उत्पादन के विभिन्न साधन होने से लोगों की इच्छाएं बढ़ती गईं, यानी उत्पादन के विभिन्न साधन होने से लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगीं, यानी बढ़ती गईं, तथा लोग भौतिकवादी होते चले गए। धन के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। ये है धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन। दूसरा था उद्योगपतियों का विलासी जीवन। उद्योगपतियों को निरंतर आर्थिक लाभ हो रहा था। उद्योगपतियों को निरंतर आर्थिक लाभ हो रहा था, उससे उनका जीवन विलासितापूर्ण होता चला जा रहा था। उनके भौतिक सुख साधन बढ़ने लगे और वे धन के बल पर विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। और अब देखते हैं अगला प्रभाव। अगला प्रभाव है मलिन बस्तियों में वृद्धि। यानी श्रमिकों ने अपने कारखानों के पास अव्यवस्थित बस्तियों का निर्माण कर दिया। यानी श्रमिकों ने कल कारखानों के पास में ही अव्यवस्थित बस्तियों का निर्माण कर दिया, यानी कि अपना घर बना लिया, वहाँ बस गए, रहने लगे। अनियोजित ढंग से मकान बना लिए, जिससे गंदे पानी के निकलने के लिए कोई साधन नहीं थे। यानी ऐसे मकान बनाए अनियोजित यहाँ वहाँ कि वहाँ से गंदा पानी निकलने का साधन नहीं था। अपने अव्यवस्थित मकानों को सुव्यवस्थित करने के लिए श्रमिकों ने आंदोलन कर दिया और बाद में उसे सुधारने के लिए आंदोलन कर दिया। गंदी बस्तियों के कारण बीमारी ज़्यादा फैलने लगी। ये था तीसरा कारण। चौथा है नगरों का विकास। चौथा प्रभाव क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। विशाल उद्योगों की स्थापना से नए नए नगरों की स्थापना हुई तथा पुराने नगरों का भी विकास होने लगा। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। और अब आगे देखते हैं दूसरा इसका है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। यानी औद्योगिक क्रांति से आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आय में वृद्धि। पहला है आय में वृद्धि। आय में वृद्धि होने से
मानव जीवन का आर्थिक ढांचा बदल गया। आय में वृद्धि होने से क्या हुआ, मानव जीवन का आर्थिक ढांचा बदल गया, जिसके कारण राज्य की आय भी बढ़ने लगी। राज्य की आय भी बढ़ने लगी। लोगों को यानी उद्योगों के स्वामियों के पास धन की निरंतर वृद्धि होने लगी। उनकी आय में वृद्धि से राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। अगला प्रभाव कृषि व यातायात पे पड़ा। इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति से कृषि व यातायात के क्षेत्र में क्रांति आ गई। क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति से कृषि व यातायात के क्षेत्र में क्रांति आ गई। नए नए कृषि यंत्रों का आविष्कार हुआ। मनुष्य के स्थान पर मशीनों द्वारा तेज गति से काम होने लगा, जिससे खाद्यान्नों में अनाज की उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ गई। किसानों तथा स्वामियों की दशा में भी सुधार होने लगे। अगला है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हुई, तो औद्योगिक शांति, यानी इसमें शांति लिखा है, इसको क्रांति कर लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देशों में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, विभिन्न देशों में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। बड़े पैमाने पर तैयार माल बेचा जाने लगा। इन माल पर राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। जब माल बेचा जाने लगा तो राज्य की आय वृद्धि हुई। अब राज्य का जब आय वृद्धि होगा तो राष्ट्र का भी आय वृद्धि होगा। चौथा प्रभाव पड़ा रहन सहन में। तो रहन सहन में वृद्धि, आजीविका के साधनों में भारी वृद्धि हुई, जिससे व्यापारियों की आय में वृद्धि हुई। अब आजीविका के साधन बढ़े तो व्यापारियों का आय भी बढ़ा। नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया। आय में वृद्धि होने से उनके रहन सहन में बदलाव होने लगा तथा वे अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। अगला प्रभाव पड़ा जनसंख्या पर, यानी जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई। जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगी। नगरों में श्रमिकों का स्थायी निवास होने के कारण जनसंख्या बढ़ने लगी। नागरिक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अगला प्रभाव पड़ा नवीन आविष्कारों का जन्म। वैज्ञानिकों ने नई नई खोजों के द्वारा नई नई मशीनों का आविष्कार किया। नई मशीनों द्वारा 100 व्यक्तियों का काम एक मशीन द्वारा कम समय में होने लगा। यानी 100 व्यक्ति जितना काम करते एक दिन में, उतना काम एक मशीन अकेले कर सकता था। इसमें क्या हुआ कि समय की बचत हुई। इस कारण से क्या हुआ, समय की बचत हुई। तो ये था औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।